हेलो ट्वेल्थ क्लास। कल तक हमने डिस्कस किया था क्रेडिट कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव। आज इस वीडियो के अंदर हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे और यही बेटा वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे के पूरे साल आपके पास ट्वेल्थ क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मल्टीपल चैप्टर्स में टॉपिक पूछा जाएगा। एक चीज ध्यान रखना फटाफट से, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, आपका पूरा बड़े प्यार से वन वर्ड आंसर्स निकल जाएंगे। ये जितने भी रेट्स होते हैं ना, ये गंदे गंदे से नाम, CRR, SLR, बैंक रेट BR, रेपो रेट RR, रिवर्स रेपो रेट RRR। सिंपल ट्रिक क्या है बेटा, जब भी कभी इन्फ्लेशन हो रही हो, जब भी इन्फ्लेशन हो रही हो, एक्सेस डिमांड हो रही हो कि ओवर एग्रीगेट डिमांड है, इकोनॉमी में जरूरत से ज्यादा डिमांड है, पैसा बहुत ज्यादा ही हो रखा है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ रखी है, आपने उस केस में इन सारे के सारे रेटों को बढ़ा देना है। ये सिंपल ट्रिक है भाई। अगर कभी भी एक्सेस डिमांड हो रही हो, इन्फ्लेशन हो रही हो, ओवर डिमांड हो रही हो, मनी सप्लाई इकोनॉमी में जरूरत से ज्यादा हो, सारे रेट चक्के बढ़ा दो, कहीं ना कहीं से गेन बन ही जाएगी और आंसर आपका निकल जाएगा। और जब जब भी कभी डेफिशिएंट डिमांड हो रही हो, ठीक है, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जब भी कभी डेफिशिएंट डिमांड हो, डिमांड कम है इकोनॉमी में, पैसे की सप्लाई कम है, धंधा जो है वो कहते हैं ना मंदा चल रहा है, डाउन चल रहा है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, मनी सप्लाई कम है, इन सारे रेट्स को कम कर दो। अब एक एक करके जरा डिटेल में ट्रिक आपको बता दिया, डिटेल में समझते हैं कैसे क्या वर्किंग होती है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या रहते हैं बेटा। नंबर 1 इज CRR। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। अब भाई कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज। बैंक्स के पास देखो हम लोग पैसा जमा कराते हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास, और कमर्शियल बैंक्स के दादाजी कौन है, सेंट्रल बैंक RBI। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स को अपने दादाजी के पास, अपने RBI के पास रखना पड़ेगा। कायदे से क्या रूल है भाई, रूल ये चलता है हमारी इकोनॉमी में कि हम लोग नॉर्मल पब्लिक अपना पैसा जमा कराते हैं किसी कमर्शियल बैंक पे, यस बैंक, HDFC, एक्सिस, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग अपना पैसा इनके पास जमा कराते हैं। अब इन लोगों को उस डिपॉजिट्स में से, जितना पैसा इन पे जमा हो रखा है, उसमें से कुछ हिस्सा RBI के पास जमा कराना पड़ता है। इससे RBI पे एक सिक्योरिटी भी रहती है भाई कि कोई भी बैंक ज्यादा डिपॉजिट्स देख के, प्राइवेट वाला स्पेशली, भाग नहीं जाएगा, फरार नहीं हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला नहीं कर जाएगा। तो RBI बैंक्स के सारे डिपॉजिट्स का एक हिस्सा अपने पास रखता है, एक हिस्सा RBI अपने पास रखता है बेटा, उसी को CRR कहते हैं। CRR का मतलब क्या है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन विद RBI। आसान शब्दों में, कमर्शियल बैंक्स के पास जितना डिपॉजिट है उसका कितना हिस्सा उन लोगों को RBI के पास जमा करवाना है, कितना हिस्सा उन लोगों को RBI के पास जमा करवाना है, वो CRR होता है। अब बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन के दौरान, वो ट्रिक तो मैंने आपको बता दी कि इन्फ्लेशन के दौरान सारे रेट बढ़ा दो, तो देखो CRR भी उससे अलग थोड़ी है, इन्फ्लेशन के दौरान CRR को बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ाने का लॉजिक क्या है, जिससे मनी सप्लाई कम होगी। अब सवाल उठता है बेटा कैसे होगी, हाउ। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ CRR हेल्प्स इन मेंटेनिंग एडिक्वेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कैसे होगी वो यहां नहीं लिखा हुआ, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। कि अगर मान लो इन्फ्लेशन के दौरान, आपको ट्रिक याद होगी कि इन्फ्लेशन में सारे रेट बढ़ा देने हैं, इन्फ्लेशन होगी तो CRR भी बढ़ा दिया, उससे मनी सप्लाई ठीक हो जाएगी। लेकिन होगी कैसे, अब बेटा सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर मेरे को अपना जो खुद का पैसा है, मेरे को अपने से किसी हायर अथॉरिटी के पास, मान लो मेरे को अपने मदर के पास उस पैसे को जमा कराना होता है, ठीक है, मेरी कमाई का कुछ हिस्सा मेरे को मान लो अपने मदर के पास जमा करवाना है। अगर उन्होंने उस हिस्से को बढ़ा दिया कि अगर पहले मैं अपनी कमाई का 20% हिस्सा अपनी मदर के पास जमा करवाता था, अब अगर मुझे अपनी कमाई का 30% या 40% हिस्सा जमा कराना पड़ेगा हायर अथॉरिटी के पास, तो बेटा मेरे पास तो कम बचेगा ना। ऑब्वियसली अगर मैं वहां ज्यादा जमा करा रहा हूं तो मेरे पास एज अ बैंक मेरे पास तो कम बचेगा, तो मैं आगे लोगों को लोन पे भी कम दे पाऊंगा। ये लॉजिक होता है। अब RBI क्या करता है, RBI इन्फ्लेशन के दौरान कमर्शियल बैंक्स को कह देता है कि भाई CRR बढ़ा दिया है हमने, मतलब कि
अब आप कमर्शियल बैंक्स को, आरबीआई बोलते हैं कि अब आप बाकी बैंकों को हमारे पास अपने डिपॉजिट्स का ज्यादा हिस्सा रखना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होता है, अगर नॉर्मल बैंक्स ने अपनी इनकम का, अपने डिपॉजिट्स का ज्यादा हिस्सा आगे हायर अथॉरिटी पे, आरबीआई पे जमा करा दिया, तो उनके पास तो थोड़ा कम बचेगा। अब वो उस कम से हिस्से को ही आगे लोन्स में बांटेंगे पैसा कमाने के लिए। अब जब कम बांटेंगे, कम बचा होगा तो कम बांटेंगे, कम बांटेंगे तो आगे लोगों को लोन भी कम मिलेगा, कम लोगों को लोन मिलेगा तो इकोनॉमी से मनी सप्लाई थोड़ी 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 करके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। और इसी का रिवर्स केस, डिफ्लेशन के दौरान सारे रेट्स को क्या कर दिया जाता है जी, कम कर दिया जाता है। ऐसे ही जब डिफ्लेशन होती है, इकोनॉमी डाउन चल रही है, मनी सप्लाई बहुत कम है, तो आरबीआई खुद ही, आरबीआई यार अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बैठा हुआ, आरबीआई खुद ही कमर्शियल बैंक्स को कहता है कि चलो बेटा, पहले अगर आप अपने डिपॉजिट्स का 20% हिस्सा हमारे पे जमा कराते थे ना, अभी इकोनॉमी डाउन चल रही है, आप 10% कराओ और बाकी आप लोन में बांट दो लोगों को। अब इससे क्या होगा, सीआरआर आरबीआई ने कम कर दिया, इसका मतलब अब कमर्शियल बैंक्स को कम पैसा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। जब कमर्शियल बैंक्स कम पैसे जमा कराएंगे, मतलब उनके पास ज्यादा पैसा बचेगा, वो उसको आगे लोन में बांट देंगे, लोगों को लोन मिलेगा, उससे इकोनॉमी की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है जी, इसका ये लॉजिक ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है एसएलआर। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी कुछ कुछ इसके जैसा ही है। इसमें बस ये होता है कि बैंक्स को अपने पास कितना मेंटेन करके रखना है। याद रखना, बैंक्स को, जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको अपने डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा अपने पास रखना होता है और कुछ हिस्सा आगे आरबीआई के पास भी जमा कराना होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बैंक पे 1 लाख रुपए आया ना, तो वो लाख रुपए का लाख रुपए लोन में नहीं बांट सकती। वो आपने वो मनी क्रिएशन में भी पढ़ा था उस चीज को, कि उन्हें कुछ ब्लॉक करना पड़ता है पैसा। अब एसएलआर क्या होता है, बैंक्स अपने पास कितना रखेंगे। याद रखने की ट्रिक क्या है बेटा, एस का मतलब ऐसे याद रख लेना, सेल्फ, कि अपने पास बैंक्स कितना पैसा रखेंगे। एसएलआर रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स, मिनिमम परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स which commercial banks have to maintain with themselves। themselves मतलब अपने पास, कि भाई एक कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कितना हिस्सा अपने पे हर टाइम रखना पड़ेगा साइड करके, कि कभी सामने वाला विड्रॉल लेने आ जाए तो हम ऐसे ना हो जाए कि भैया हमने तो चला दिए, ऐसा नहीं। अब लिक्विड एसेट्स बेटा क्या होती है, यही सब कैश, गोल्ड, जो फटाफट से कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में। अब क्या सिनेरियो है, अब अगर मान लो आरबीआई बैंक्स को, तुम्हें पता है, डायरेक्शंस देता है। अब अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं एक कमर्शियल बैंक हूं, मैं तो उसको ब्याज पे दे दूंगा और पैसा कमाने के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मैं लोन पे दूंगा तो मेरे को पैसा बनेगा, जब मैं लेंडिंग करूंगा, मैं किसी को लोन दूंगा तो मेरे पे पैसा आएगा। अब मान लो मेरे पे 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं तो वो चला दूंगा लोन में और पैसा कमाने के लालच में। अब यही अगर आरबीआई ने मुझे कह दिया, आरबीआई ने, मेरी हायर अथॉरिटी ने, जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूं, उन्होंने मुझे कह दिया कि मेरे को अपने डिपॉजिट्स का कम से कम 20% पैसा या 30% पैसा अपने पे ब्लॉक करके रखना है। उन्होंने वो रेट बढ़ा दिया। अब भाई साहब, अगर आरबीआई ने, जहां पहले मैं मान लो 10,000 रुपए ब्लॉक करता था अपने पास, बाकी 90,000 के लोन बांट देता था, अब अगर मेरे को अपने पास ही 20-30 हजार रुपए ब्लॉक करने पड़ रहे हैं, तो मेरे पे लोन बांटने को तो सिर्फ कम बचा ना पैसा, 60-70 हजार रुपए बचा। अब मैं आगे लोन भी कम बांट पाऊंगा, कम लोन बांटूंगा तो लोगों को लोन कम मिलेगा, लोगों को लोन कम मिलेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। ये वर्किंग होती है एसएलआर की, कि भाई वही ट्रिक वही है कि इन्फ्लेशन के दौरान हर रेट को बढ़ा दो, इन्फ्लेशन के दौरान एसएलआर को भी बढ़ा दिया जाता है, जिससे मनी सप्लाई कम होगी। कैसे कम होगी भाई, इन्फ्लेशन के दौरान अगर एसएलआर बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स को अपने पे ज्यादा पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा। जब कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का ज्यादा पैसा अपने पे होल्ड करके रखेंगे, मतलब वो आगे कम चला सकते हैं लोन में, आगे कम बांटेंगे, आगे लोगों को कम बांटेंगे तो लोगों को लोन कम मिलेगा, लोन कम मिलेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और जब डिफ्लेशन हो रही होती है, मार्केट डाउन होती है, उसकी ट्रिक क्या है, सारे रेट्स को घटा दो, तो एसएलआर को भी कम कर दिया जाता है। आरबीआई बैंक्स को कह देती है कि अब आपको उतना ज्यादा हिस्सा अपने पे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, चलो एक काम करो, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ब्लॉक करो, मान लो 5-10%, और बाकी लोन में बांट दो। इससे क्या होगा, लोगों को लोन ज्यादा मिलेंगे तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आएगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। बेटा आपको एक एडवाइस यही रहेगी, ये अप्रॉक्स आपकी जो 9 मिनट्स की वीडियो है ना, इसको एक बार पहले दोबारा देखो, फिर हम अगले 2 पे चलेंगे, बीआर और आरआर पे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या टॉपिक है, बैंक रेट।
बेटा अब सबसे पहले ना ये बैंक रेट और रेपो रेट समझने से पहले एक लॉजिक समझना। ये आम इंसान है, दिस इज कमर्शियल बैंक जो आपके नॉर्मल पब्लिक डीलिंग बैंक है, यस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये आरबीआई है, इन बैंकों के दादाजी। अब कमर्शियल बैंक्स को जब जरूरत पड़ती है ना, ये आरबीआई से लोन ले लेते हैं और उस पर इन्हें इंटरेस्ट पे करते हैं। और कमर्शियल बैंक्स आगे नॉर्मल लोगों को लोन देते हैं और इन लोगों से इंटरेस्ट ले लेते हैं। एरोस ध्यान से समझना। अब मेरे को बेटा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं एक किराने वाला रिटेलर हूं, ठीक है, मैं दुकानदार हूं आपके गली मोहल्ले में मान लीजिए, और मैं मैगी बेचता हूं। अब नॉर्मल क्या सिनेरियो चल रहा है, मेरे पास 9 रुपए में मैगी आ जाती है और मैं 1 रुपए अपना प्रॉफिट रख के 10 रुपए में आम किसी भी कस्टमर को बेच देता हूं। बेटा अगर मेरे पास वो मैगी ही 12 रुपए की आने लग गई तो क्या मैं 10 में बेच पाऊंगा? सोच के बताना। अगर मेरे पास मैगी 9 रुपए की जगह 12 रुपए के रेट पे आने लगी तो क्या मैं 10 में बेच पाऊंगा? भाई बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं उसको 12 से तो ज्यादा में ही बेचूंगा ना, 13, 14, 15 कुछ इस रेट पे। यही बैंक रेट की कहानी है। अब क्या सिनेरियो होता है भाई, जिस टाइम पर, एक तो हमें ट्रिक नहीं भूलनी, जब भी इन्फ्लेशन होगी सारे रेट्स को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। पहली बात, बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देती है। बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स यानी देती है लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे ये आरबीआई अपने बैंकों को लोन दे रही है, फिर उसके बाद ये बैंक्स हमें आगे लोन दे रहे हैं। अब अगर भाई साहब इन्फ्लेशन हो रही होगी ना, आरबीआई इतना समझदार है, ट्रिक भी यही है, हर रेट को बढ़ा देना है, वो बैंक रेट बढ़ा देगी। बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा, बैंक रेट क्या था, वो ब्याज जिसपे आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को लोन देती थी। अगर ये वाला इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रही थी, इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा। अब बेटा जब कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगा मिल रहा है तो वो तुम्हें क्यों सस्ता देंगे, वो अपने प्रॉफिट के लिए बैठे, तुम्हारे भले के लिए बैठे हैं। सोच के देखो, अगर कमर्शियल बैंक्स को ही महंगे में लोन मिलने लग गया अपनी हायर अथॉरिटी से, तो वो तुमको सस्ता क्यों देंगे भाई, वो तुम्हें भी महंगा देंगे ना। वही मैंने बताया कि अगर मेरे को मैगी 9 रुपए की जगह 12 रुपए के भाव पे आने लगी तो मैं आगे तो 13, 14 की बेचूंगा, कुछ तो कमाने के लिए बैठे हैं। वो चीज कि जब इन्फ्लेशन होती है ना, एक्सेस डिमांड होती है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है, बैंक रेट वो रेट था जिसपे आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन्स दे रही थी कमर्शियल बैंक्स को। अब इससे क्या होगा, इससे इन कमर्शियल बैंक्स को ही लोन महंगा मिलेगा। पहले तो इनका मुंह बन जाएगा कि हमें लोन महंगा मिल रहा है, फिर ये आगे इन्हें दुखी करेंगे, ये आम जनता को भी लोन महंगा देंगे। और जब आम जनता को लोन बहुत महंगा मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो बहुत लोग तो अवॉइड करेंगे, जिनको बहुत जरूरत होगी वही लेंगे। कायदे से लोन्स कम सैंक्शन होंगे, कम लोग जो है वो कम लोन लेंगे, इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। दिस रिड्यूसेस द मनी सप्लाई। और डिफ्लेशन की ट्रिक क्या है, सारे रेट्स कम कर दो, बैंक रेट भी उनमें से ही है क्या। जब डिफ्लेशन हो, इकोनॉमी में डिमांड ना हो, मार्केट डाउन हो, मनी सप्लाई कम हो, उस टाइम पर इस बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। अर्थात आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को डिफ्लेशन के दौरान, मार्केट डाउन के दौरान कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे देती है। अब जब इनको कम पर मिलेगा तो ये आगे भी भाई फिर कम पर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट खा लेंगे भाई, आरबीआई की पूरी इंस्पेक्शन है ना उनपे। तो लोगों को जब लोन सस्ता मिलेगा, लोग कहेंगे भाई और आन दो लोन, छोटी मोटी बात पे भी लोन आन दो, कोई बात नहीं, शादी लोन, फोन लोन, हर एक चीज लोन पे लेंगे वो। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ जाएगा, जब ज्यादा लोन आएगा उससे पैसा तो आएगा ना, दिस इंक्रीजेस द मनी सप्लाई। और बेटा रही बात आपकी उस टॉपिक की, रेपो रेट की, रेपो रेट बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो, पहले इसका ना, इसको नोट कर लो, पहले वीडियो पॉज करो, नोट करो इसे। अब इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक आएगा, बैंक रेट की जगह रेपो रेट, बैंक रेट की जगह रेपो रेट। फर्क क्या पड़ेगा, सेम कहानी है, बस ये फर्क पड़ेगा कि रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म लोन की जगह शॉर्ट टर्म लोन्स। सेम ही कहानी चला सकते हो भाई आप, लोन तो लोन होवे है, चाहे महंगा होवे चाहे सस्ता होवे, ठीक है।
तो अगर सस्ता लोन भी आरबीआई इनको महंगे में देगी तो ये भी शॉर्ट टर्म लोन आगे महंगे में देंगे। सारी सेम कहानी जो है वो चल जाएगी। बैंक रेट और रेपो रेट में मेन फर्क सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का होता है। बैंक रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स देती है और रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन्स, यही फर्क होता है भाई। तो बिल्कुल बैंक रेट वाला टॉपिक यहां पर चल जाएगा, इसको भी नोट करिए भाई। फिर हम करेंगे रिवर्स रेपो रेट। अब बेटा लास्ट, ये रिवर्स रेपो रेट ना वाइवा में बहुत आता है यार, ध्यान रखना। वाइवा जब होता है ना बोर्ड्स का, उसमें जरूर आता है, ठीक है। अब अभी अभी हमने जो आज का पहला टॉपिक पढ़ा था सीआरआर एसएलआर, याद है? उसमें हमने कुछ अभी पढ़ा था सीआरआर में कि बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। आरबीआई उस पर इंटरेस्ट भी देती है बैंक्स को, ये भी बात होती है। अब क्या है सिनेरियो, जब आरबीआई को लगता है ना कि बैंक्स ऐसे तो इतना ज्यादा नहीं मान रहे, वो उनको ऐसा भी एक ऑफर दे देते हैं कि बैंक्स अपने आप ही लोगों को लोन देना कम कर दे। जैसे कि कोई भी बैंक है यार, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, बात फैक्ट है, ठीक है। उनको अपना प्रॉफिट चाहिए, अगर नहीं चाहिए होता तो वो जितना डिपॉजिट पर परसेंटेज दे रहे हैं उतने पे लोन दे देते हैं, ठीक है। अपने प्रॉफिट के लिए वो काम कर रहे हैं। अब आरबीआई क्या करती है, पहली बात तो ट्रिक ये है, जोन सा मर्जी रेट हो, इन्फ्लेशन का टाइम बढ़ाना है, ठीक है, वो बाकी सारी कहानी 2 मिनट छोड़ दो। इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ाया जाएगा रेट और डिफ्लेशन के टाइम घटाया जाएगा रेट। अब कहानी क्या है, कहानी सिंपल भाई। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स का पैसा अपने पास रखती है, वो हमने पढ़ा था सीआरआर में कैश रिजर्व रेशो में कि कैश रिजर्व रेशो वो डिपॉजिट्स का हिस्सा होता है जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। आरबीआई बैंक्स को उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती है। अब सिंपल सी बात है यार, अगर मैं आपको 2 ऑप्शंस दूं कि आप 1 लाख रुपए या तो अपनी फैमिली में किसी को दे दो, अपनी सगी फैमिली में, रिश्तेदार तो पता है ना बेटा फिर गड़बड़ कर जाते हैं, या फिर आप उसको किसी थर्ड पर्सन को दे दो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो थर्ड पर्सन है मान लो वो आपको ब्याज देगा 4%, लेकिन आपकी खुद की फैमिली आपको 5% ब्याज दे रही है, तो भाई साहब आप किसको लोन दोगे? अपनी खुद की फैमिली को। रेट भी ज्यादा है और फिर ट्रस्ट भी है कि भाई बाहर वाला तो फिर घपला कर जाएगा, शायद अपना सगा परिवार तो उतना नहीं करेगा ना घपला। यही सीन बैंक के साथ भी होता है, कमर्शियल बैंक्स के साथ। जिस टाइम पर इन्फ्लेशन होती है ना, आरबीआई इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। ये रिवर्स रेपो रेट कौन सा रेट होता है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देगा उनके डिपॉजिट्स पर। आरबीआई ने पैसा रखा होता है ना कमर्शियल बैंक्स का, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते हो यहाँ पे, जिसपे आरबीआई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक से। हमने पढ़ा था ना कि भाई जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा जो है, कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का एक परसेंटेज शेयर जो है वो आरबीआई पे जमा कराता है। जब आरबीआई इन बैंकों का पैसा रखता है ना, तो आरबीआई इनको ब्याज भी पे करता है। अब अगर आरबीआई इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, मतलब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई पे पैसा जमा कराने का फायदा हो रहा है कि भाई, और आरबीआई है भाई, उनका वो वाला रिस्क भी नहीं होगा एनपीए वाला कि पैसा डूब जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला, वो भी नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई थोड़ी पैसा डुबा देगा। आम इंसान तो तुम्हें पता है वो बड़ा कॉमन सिनेरियो, इंडिया में नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया, घोटा दिखा दिया, दिवालिया घोषित हो गए, बैंक्स को तो लॉस होता है वहां पर, बट आरबीआई के केस में तो वो भी नहीं होगा। तो जब बैंकों को आम जनता, नॉर्मल बैंक्स की मैं बात कर रहा हूं, आम जनता के मुताबिक आरबीआई बेटर रेट ऑफर करेगा, तो बैंक्स फिर गधे थोड़ी है कि वो आम जनता को लोन बांटेंगे। वो सोचेंगे कि सारा मेजर पैसा आरबीआई पे जमा करा दो जब इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है हमें। तो इस तरीके से आरबीआई दोबारा से मनी सप्लाई कंट्रोल कर लेते हैं। ये देखो, रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स का पैसा एक्सेप्ट करता है। इन्फ्लेशन के दौरान ट्रिक तो यही है कि हर रेट को बढ़ा देना है। जब इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, मतलब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई पे पैसा जमा कराने में ज्यादा फायदा हो रहा है, तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? अपना मेजर पैसा आरबीआई पे जमा करा देंगे। अब जब उन्होंने अपना मेजर पैसा कहीं जमा करा दिया तो उनपे तो बांटने को कमी बचा ना। मान लो मैं कमर्शियल बैंक हूं, मैं लोन बांटता हूं लोगों को, ठीक है। अब अगर मेरे को मेरी हायर अथॉरिटी से तुम लोगों को जो मैं लोन दे रहा हूं उससे ज्यादा बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लग गया, तो मैं तुम्हें क्यों दूंगा? मैं तो अपनी जो हायर अथॉरिटी है उसको देने लग जाऊंगा। वही बेनिफिट मिलेगा ना भाई कि वहां से मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। ये चीज होती है। तो उससे बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई पे जमा करा देंगे
बैंक्स पे बांटने को कम बचेगा, लोन कम बटेगा, लोन कम मिलेगा, उससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। और ऐसे ही रिवर्स केस भी होता है, डिफ्लेशन के दौरान आरबीआई ये रेट कम कर देता है ताकि बैंक्स ही अपना पैसा इन पे जमा कराना कम कर दे और फिर बाकी बचे हुए पैसे को लोगों को बांटे, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो बेटा दैट्स इट, यही इसकी ये पूरी वीडियो थी। इसमें जो भी डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है भाई। और ये ट्रिक हमेशा याद रखना भाई, हमेशा काम आएगी। इन्फ्लेशन के टाइम सारे रेट बढ़ा दो, डिफ्लेशन के टाइम सारे घटा दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसमें डिस्कस नहीं करा है, अलग से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।